ओके ओके मित्रों, मीन मीडियन मोड। तो पहले फोकस किया जाए मीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन इज 25 to 30, 25 to 30, देन द क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल विल बी। 27.5। हाँ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। बच्चों को सिर्फ यही नहीं पता होता कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क मतलब वो जो मिडिल वैल्यू है, दैट इज इट। तो इसका जो आंसर है वो होगा 27.5। मित्रों कोई डाउट? ना। छोटा सा हंसता खेलता। While computing mean of a grouped data, it assumes the frequencies are। फिर से पढ़ते हैं, कोई नहीं, फिर से पढ़ते हैं। While computing mean of group data, it assumes that the frequencies are। थोड़ा सा मेरी एक बात समझ लीजिए। मैं मीन जब आप करते हैं तो आपको कुछ ऐसे करके, मतलब रफली लेट अस अज्यूम ऐसे करके डेटा दिया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी, इसकी 10 होगी, इसकी 11, रैंडमली कुछ भी ले लो यार, मैं तो ऐसी डेटा बना रहा हूँ। इसकी 7 होगी, ठीक है। स्टेप डिविएशन करके एक चीज़ की थी, याद है? नहीं याद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाय तौबा कुछ नहीं है, पूरी रिवीजन ही करने वाले हैं। तो क्या किया जाता है दोस्तों, अब मेरे थोड़ा सा एक इशू समझिए। ये जो डेटा है, लेट अस अज्यूम ये मार्क्स का डेटा है। आपको ये जो लिखा हुआ है, ये जो x लिखा हुआ है, जो x है ये मार्क्स है, और जो f है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मित्रों डेटा समझ आया या नहीं आया? तो 30 से 35 वाले 5 स्टूडेंट, 35 से 40 वाले 10 स्टूडेंट, 40 से 45 वाले 7 स्टूडेंट। अब इस डेटा में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भव्या जी? जी सॉरी भव्या जी, क्या प्रॉब्लम है इस डेटा में? इसमें जी बेटा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 5 स्टूडेंट हैं, आपको क्या पता किसके 31 थे और किसके 32 थे, या सबके 31 ही थे या सबके 32 ही थे? मेरी बात नहीं समझ आई। ये प्रॉब्लम है इस डेटा में। मित्रों नहीं समझ में आया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, क्योंकि वो तो ग्रुप डेटा में कहीं गुम हो गया। मित्रों नहीं समझ में आया? पक्का? इसका जो छोटा भाई था वो आपने क्लास 9th में किया था। क्लास 9th में ना डेटा ऐसा आता था, वो इसका छोटा भाई था। वो जो डेटा होता था, वो डेटा होता था ऐसा कि ऐसे मान लीजिए, वो शॉर्टपुट याद है? ऐसा एक बॉल होती है और वो बॉल को फेंकते हैं यहाँ 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 यहाँ। नहीं समझ में आया? मेरी बात नहीं समझ आई? तो लेट अस अज्यूम आपको डेटा, शॉर्टपुट पता है नहीं पता? ऐसा कुछ डेटा है, मैं रफ फिगर ले रहा हूँ, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर। तो 3 मीटर तक फेंकने वाले 4 एथलीट थे, 4 मीटर तक फेंकने वाले 2 एथलीट थे, 5 मीटर तक फेंकने वाला 1 एथलीट था, और 6 मीटर तक फेंकने वाला भी एक ही एथलीट था। मित्रों समझ नहीं आ रही मेरी बात? नहीं समझ में आया? अब ये जो डेटा दिया है, इसका मीन कैसे निकाला जाएगा? समझिए, ये जो डेटा है, अगर इसको मैं, इसका जो रॉ डेटा होगा ना, वो रॉ डेटा पता कैसा नज़र आएगा? मुझे ये निकालना है, मुझे एवरेज निकालनी है। ये एक्स बार बोला जाता है इसको, एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? इसका जो रॉ डेटा था, वो रॉ डेटा पता कैसा था? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ये रॉ डेटा था। ये रॉ डेटा का आपने ऐसे करके एक टेबल बनाया। भव्या जी अप्रिसिएट नहीं कर पा रही हैं आप। ये टेबल बनाने का फ़ायदा क्या है? अगर ऊपर वाला जो डेटा था भव्या जी, ये रॉ डेटा था, इसका अगर मीन निकालते तो कैसे निकालते? 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 होल अपॉन
टोटल 4 6 7 8 ऐसे निकालते हैं। हेलो, नहीं समझ में आया? डाउट है क्या? बट ऐसे तो डेटा का मीन आप निकालते थे 7th क्लास में या 8th क्लास में। अब तो 9th क्लास में जब आप आए थे तो आपको ये बताया गया था कि भाई ऐसे करना, क्योंकि अब बड़े हो गए हो, अब ऐसे करना कि डेटा को ये जो x है और ये जो f है इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, एक और कॉलम यहाँ बना देना। कुछ बात समझ नहीं आ रही? 12 8 5 6 नहीं समझ में आया? अरे एक ही तो बात है भाई, ये जो है ये 12 ही तो है, ये 8 ही तो है, और ये 5 ही तो है, और ये 6 ही तो है। नहीं समझ में आ रहा? बात सेम ही है, बट आपने शॉर्टकट ले लिया। क्यों? क्योंकि अब अगर आपने मीन निकालना है, अगर आपने अब मीन निकालना है तो आप इसको क्या बोलते हो? सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। ये 9th में करके आए हो। सिग्मा एक्स एफ क्या होगा? ये वाला, इसको ऐड करोगे तो सिग्मा एक्स एफ होगा। एक बात याद रखिए, इसको बोला जाता है सिग्मा, इसका मतलब होता है एडिशन। नहीं समझ में आया? ग्रीक वर्ड है, सिंबल यूज़ किया जाता है एडिशन के लिए। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूजन बहुत बढ़ती जा रही है। तो सिग्मा एक्स एफ का मतलब क्या हुआ कि सम कीजिए किसका? x इंटू एफ का। नहीं समझ में आया? तो सिग्मा एक्स एफ आपने निकाल लिया, वो कितना निकल गया? 12 + 8 20 25 और 31। ये जो आपने सिग्मा एक्स एफ निकाला, और यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा। मित्रों नहीं समझ में आ रही मेरी बात? भाई इसको ऐड करोगे, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 4 16 20 25 31। इसका आंसर 31 ही तो है। बेसिकली आपने सिर्फ क्या किया? 3 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4 से। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये तो एक ही बार है, ये एक ही बार है। यही तो मैंने यहाँ सिग्मा एक्स एफ में किया। मित्रों नहीं समझ में आया? ये 12, ये 8, ये 5, ये 6। अब सिग्मा एक्स एफ हो गया अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब नंबर ऑफ एथलीट, 4 6 7 8, 31 अपॉन 8। यहाँ पर भी तो यही कर रहे हो, 31 अपॉन 8। नहीं समझ में आ रहा? भी समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अब मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, और पहले जो आपको डेटा दिया गया, ये दोनों डेटा में फर्क क्या है? ये डेटा में, डेटा ए में आपको एग्जैक्ट पता है कि 4 एथलीट ने 3 मीटर फेंका, 2 ने 4 फेंका, 1 ने 5 फेंका, 1 ने 6 फेंका। यहाँ पर आपको पता है। बट यहाँ मुसीबत ये है कि ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके एग्जैक्ट नंबर क्या हैं वो आपको पता नहीं है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए क्या किया जाता है? एक नंबर पकड़ लिया जाता है और बोला जाता है कि सर एज्यूम कीजिए कि यही इसका जो क्लास इंटरवल लिया जाता है, आप यहाँ जो क्लास इंटरवल लिख देते हैं, वो इसका सेंटर ले लिया जाता है। मित्रों नहीं समझ में आया? मित्रों नहीं समझ में आया? भाई बोलो। तो इसलिए आप ये अज्यूम करना शुरू कर देते हो कि 5 लोगों ने 32.5 लिए होंगे, 10 ने 37.5 लिए होंगे, 12 ने 42.5 लिए होंगे और 7 ने 47.5 लिए होंगे। आप एज्यूम कर लेते हैं कि उस क्लास में 5 बच्चों ने 32.5 मार्क्स लिए थे। जबकि क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। बट अब क्या करें? डेटा ही ऐसा है। नहीं समझ में आया? तो यहाँ से अगर आप मीन निकालना चाहते हैं तो मीन आप कैसे निकाल सकते हैं? फिर से सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। अब इस केस में ये आप एक्स आई इंटू एफ करेंगे तो 32.5 इंटू 5 करेंगे, 37.5 इंटू 10 करेंगे, 42.5 इंटू 12 करेंगे, 47.5 इंटू 7 करेंगे। ये सारा का सारा सिग्मा एक्स एफ करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे? सिग्मा एफ से। मित्रों नहीं समझ में आया? ये सबसे देसी मेथड है ग्रुप्ड डेटा को मीन निकालने के लिए। इसको बोला जाता है ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डेटा। ग्रुप्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ग्रुप्स बने हुए हैं। कॉन्टिन्यूस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ध्यान से देखिए, ये 35, ये 40, ये 45,
ये जो सारा डेटा है ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डेटा। नहीं समझ में आया मित्रों? तो सबसे देसी मेथड, इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको अभी कराता हूँ। इसका जो सबसे देसी मेथड कराने का वो ये है कि आप सिग्मा, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल से बना लीजिए क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से, सिग्मा एक्स आई एफ निकाल लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए सिग्मा एफ से। नहीं समझ में आया? अब इसमें एक सबसे बड़ी मुसीबत जो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी वो ये है कि भाई मेरे ये कौन कैलकुलेट करेगा? नहीं समझ में आया? मुसीबत है, इसको कैलकुलेट करना मुसीबत है। तो इसलिए अगर आपको याद होगा, हज़ारों साल पहले हमने क्या किया था? एज्यूम्ड मीन लिया था। नहीं समझ में आया? भाई याद है नहीं याद? भूल गया होगा, हज़ारों साल हो चुके हैं। और आप लोग बिजी लोग हैं, तो अब सर सब कुछ थोड़ी याद रखते हैं, कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। आप फिर से बताइए। देखिए, तो एज्यूम्ड मीन में ये जैसे 4 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो है 42.5 ये मेरा क्या है? एज्यूम्ड मीन। ऐसे ही मान लिया। क्यों मान लिया अभी पता चलेगा। मित्रों बात समझ आ रही है नहीं आ रही कि मास्टर अपने आप से बातें करता जा रहा है? तो आप क्या करते हैं, आपको ये बताया गया था कि सर ऐसे नीचे लिख लीजिए, ए जो है वो है मेरा क्या? एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन मेरा कितना है? 42.5। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए, पक्का? फिर आप क्या निकालते हैं? डी, और यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस ए क्या है? 42.5। नहीं समझ में आया मित्रों? इसका फ़ायदा क्या होगा? परेशान मत होइए, अभी 2 मिनट में दिखना शुरू हो जाएगा इसका फ़ायदा क्या होगा। ये लिया आपने 32.5, इसमें से निकाला 42.5, तो आंसर कितना आया? 10 -10। 37.5 आंसर कितना आया? -5। 42.5 आंसर आया 0। 47.5 आंसर आया 5। मित्रों नहीं समझ में आया? विनी तू पूछ नहीं रहा हो, तुझे डाउट है? 42.5 जो आपने दिया वो सबसे बड़े नंबर को ही क्यों तू एज्यूम्ड मीन लेने को 47.5 ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिकमेंडेड ये होता है कि जो भी हैं उनमें से बीच वाले को ले लीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा वो भी अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तूने सबसे बड़ा लेना है क्योंकि एज्यूम्ड ही ले रहा है यार, उसमें कोई वो तो नहीं है। बट यूजुअली ये बताया जाता है कि आप कोई भी ले लीजिए, 37.5 ले लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी कोई चिंता मत कर। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो डिविएशन निकाल लिया। अब जब हमने ये वाला भी देख लिया, इसको देखा -10 -5 0 5, तो एक और चीज़ नज़र आती है कि यार एक कॉमन फैक्टर 5 निकाल के इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, जिसको आप लिख देते हैं t = xi - 42.5 होल अपॉन i। तो ये क्या बन जाएगा? -2 -1 0 1। मित्रों कुछ समझ नहीं आ रहा? और इतना जो ताम झाम है वो किस लिए कर रहे हो भाई? वो इसलिए कर रहे हो कि अब आप क्या लिखोगे? सिग्मा एक्स टी मतलब आई एम सॉरी यार, सिग्मा एफ टी मतलब ये वाला टी और ये वाला जो एफ है, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मित्रों को समझ नहीं आ रहा? क्यों किया जाएगा अभी समझ आ जाएगा। 5 - 2 -10, 10 - 1 -10, 12 0 0 और 7 और 1 7। मित्रों समझ नहीं आया? सिग्मा एफ टी क्या निकलेगा आपका? -10 -20
और माइनस। विनीत जी प्रॉब्लम क्या है, फिर से प्रॉब्लम समझ लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो इतना बड़ा एक्सएफ आप कैलकुलेट करते रहिए। विनीत मेरी प्रॉब्लम समझ आई? बट प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम में ये 4 कॉलम वाला, मतलब 4 रो वाला डेटा तो आएगा नहीं। डेटा लेट अस अज्यूम 10 रो वाला है, तो हर बार एक्सआईएफ 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 करते करते फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, फिर सिग्मा एफ से डिवाइड कर दोगे, तो शादी की उम्र आ जाएगी बेटा। नहीं समझ में आया? तो इसलिए उन्होंने बताया कि यार ऐसा करना कि तुम एक एज्यूम्ड मीन ले लेना, डीविएशन निकालना, इसको बोलते हैं डीविएशन डी। फिर एक कॉमन फैक्टर आएगा, इन सबको देखना ध्यान से, इसको देखना तो ऑटोमेटिकली एक कॉमन फैक्टर आएगा, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना। नहीं समझ में आया? और ये ए और आई एक बार नीचे लिख देना ताकि याद रहे कि मेरा ए क्या था और आई क्या था, नहीं तो महासंग्राम में सब गुम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर मेरा ये टी एक नया फैक्टर आपने बना लिया और उसकी वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं। नहीं समझ में आया? अब उसके बाद याद रखिए, आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और टी को, और ये जो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा सिग्मा एफ टी। नहीं समझ में आ रहा? मैं इसको एफ टी ले देता हूँ। मित्रों कोई डाउट है तो रोकिए प्लीज़, भाई डाउट है तो रोकिए। बिनी तो बोल, पक्का? तो ये हमें इनिशियली डेटा दिया गया था, ये अगर हमारे पास ये मेथड ना होता तो हम एक्सेप्ट कर देते, बट अब हम सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज़ कर रहे हैं, और इस मेथड को बोला जाता है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन मित्रों नहीं समझ में आया? यहाँ तक डाउट है? पक्का? अब फाइनली जो फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय आई। नहीं समझ में आया? अब हर चीज़ की वैल्यू आपके पास है। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप रायता फैला रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आप पैरों से लिख रहे हैं। हाथों से लिख रहे हैं तो आराम से निकल जाएगा, अगर पैरों से लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जितनी सफाई से कर सकते हैं उतनी सफाई से कीजिए, हर चीज़ आपके सामने नज़र आनी चाहिए, नहीं तो रायता फैलते 2 मिनट नहीं लगते। तो जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके सामने टेबल मैं बना रहा हूँ तो सफाई से काम कर रहा हूँ। ए की वैल्यू मुझे पता है 42.5, सिग्मा एफ टी की वैल्यू ब्रैकेट में डालिए क्योंकि नेगेटिव निकलेगी, ये -13 मैंने डाल दिया। सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, ये मैंने काउंट किया, जब मैं काउंट करूँगा तो सिग्मा एफ जो है किसके इक्वल होगा, 5 10 15 15 और 12 27 और 7 34, तो ये आएगा 34 34 इंटू आई। इसलिए बोला गया है कि इसको सफाई से लिखो बेटा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, स्टेप डिविएशन बहुत ही आसान है। लास्ट में सिर्फ ये जो कैलकुलेशन आती है ना, इसी में आपको 2 मिनट लगेंगे, बाकी हर चीज़ लॉजिकली चलती रहती है, अनलेस एंड अनटिल आप पैरों से लिख रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो स्टेप डिविएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आप स्मूथली काम करते जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फिर से देख लीजिए हमने कहाँ से शुरू किया। मैं 8th क्लास से आपको बता देता हूँ। 8th क्लास में आपके पास ऐसा रॉ डेटा होता था, आप इन सबको ऐड करते थे और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते थे। ये आपने 8th क्लास में किया था, जब मीन की डेफिनेशन पहली बार आपने पढ़ी थी। जब आप 9th क्लास में आए तो आपको बोला गया कि बेटा 9th में आए हो, कोई नई चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो फिर ऐसा हुआ कि आपने ये जो रॉ डेटा था उसको ऐसे एक बढ़िया सी सोफिस्टिकेटेड शक्ल दे दी, बात वही है। और इसमें आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो ये यूज़ किया कि एक्स है, ये एफ है, एक्सएफ कर दिया, सिग्मा एक्सएफ, यहाँ सिग्मा एक्सएफ आपने कैलकुलेट कर लिया और सिग्मा एक्सएफ को आपने सिग्मा
फ्रीक्वेंसी से, सिग्मा फ्रीक्वेंसी से यहाँ सिग्मा फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उससे डिवाइड कर लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो आपका आंसर था और यहाँ पर ये वाला जो आंसर था, मतलब जो 8th क्लास में आप करते थे, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, वो दोनों सेम ही चीज़ थी भाई। नहीं समझ में आया? मेरी जी डाउट है। अब क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हो, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हो, तो क्लास 10th में जो डेटा दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डेटा। अब ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डेटा को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो फिर से आप ये वाला जो है, जो डेटा, ये जो ग्रुप डेटा है, इसका क्लास मार्क निकाल लीजिए। ये जो xi है, इसको बोला जाता है क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो फिर से आप सिग्मा, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, xi इंटू एफ, मतलब क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सिग्मा एफ करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये जो मल्टीप्लाई करोगे आप, ये यहाँ ये मल्टीप्लाई करोगे पहले हर चीज़ को, फिर उसको डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी से, वो मुसीबत है। तो इसलिए आपको स्टेप डिविएशन सिखाया जाता है। स्टेप डिविएशन में क्या करते हो आप, ये जो xi है, इसके बीच में जो क्लास मार्क का कॉलम था, उसके बीच में से सेंटर से कोई एक नंबर पकड़ लो और उसको नीचे लिख दो कि भाई ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। प्लीज़ इसको मिस मत करना, ये वाले स्टेप को, ये तो याद नहीं रहेगा। उसके बाद जब डिविएशन का कॉलम बनाओगे, इसको बोला जाता है डिविएशन। डिविएशन इज इक्वल टू xi माइनस एज्यूम्ड मीन। तो ये एज्यूम्ड मीन जो है, जो आपके xi है, हर xi में से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो। यहाँ भी लॉजिकल बनेगा, -10, -5, 0, 5 आपको नज़र आएगा। फिर जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल लिया और उसको बोला i, उसको भी लिख दिया i यहाँ पर। तो -2, -1, 0, 1 ये बना लिया। ये आप कहाँ पहुँच गए, t पे पहुँच गए। मैं आपकी जो ICSE की जो सेलिना है और जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस जो आपका है वो DTI ही यूज़ करता है। CBSE वाले कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, बट क्योंकि आप ICSE के छात्र हैं तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो xi माइनस ए, ये आ गया आपका xi माइनस ए, ये यहाँ xi माइनस ए अपॉन i, ये आपने ये फैक्टर निकाल लिया। फिर याद रखिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इतना कोई हाई तौबा वाली बात नहीं कर रहा मैं, ये भगवान मुझे कहाँ फंसा दिया तुमने। तो ये वाला जो t है और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ये नया कॉलम बन जाएगा, इसको बोला जाएगा ft, नीचे आएगा सिग्मा ft। और ये फॉर्मूला है जो कि स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है। मित्रों नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट? तो क्लेश वेदना पक्का। अब ये दोनों क्वेश्चंस दिखते कैसे हैं, मतलब मैं आपको अब एक 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग ही करेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन करेंगे आप, उसमें आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड पिंक वाला। और दूसरा जो आप यूज़ करेंगे उसमें आपको ग्रुप डेटा दिया जाएगा और उसमें आप ये ग्रीन वाला यूज़ करेंगे। नहीं समझ में आया? पक्का? दिखाऊं क्वेश्चन? ओके। तो पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमारी जो डिस्कशन शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। While computing mean of grouped data, computing mean of group data, it assumes that the frequencies are, अब इसका आंसर पता चला या नहीं पता चला? I'm sorry जी, centered at the lower limit, centered at the upper limit, centered at the class mark of the classes। नहीं समझ में आया? अब इसका आंसर है मित्रों, कोई डाउट? ओके। तो इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि टिपिकल से क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे पहले कौन सा किया था आपने? जी, सबसे पहले आपने किया 6th। अब ये देख लीजिए भव्या जी, आपने कैसे किया? XIF वाला। 200 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, तो मतलब ये जो है इसका जो सिग्मा एफ जो है वो 200 के इक्वल है। मित्रों डाउट? फिर आपने क्या किया होगा, यहाँ आपने लिया होगा क्लास मार्क 90, 110, 130, 150, 170। फिर आपने एक कॉलम बनाया होगा, एक आपने कॉलम बनाया होगा XIF का, जो कि इक्वल होगा 19 to 20। मैं यही ले लेता हूँ यार,
90 इंटू 20, 110 इंटू 30, 130 इंटू 20, 150 इंटू 40, 170 इंटू 90, ऐसे किया आपने? बता दीजिए क्या क्या नंबर आए। 1800, 3300, 3300, 2600, 2600, 6000, 6000, 15300। 15300। तो आपने सिग्मा एक्स एफ निकाल लिया, वो कितना है आपका? 30000। 29000। भैया जी हम ठीक कर रहे हैं या कचरा कर रहे हैं? तो फॉर्मूला आपने लगाया होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 29000 अपॉन सिग्मा एफ 200। ये कट गया, 145 आपका आंसर आ गया। नहीं समझ आया मित्रों? अब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यही क्वेश्चन आप स्टेप डिविएशन से कर सकते हैं, बट आपको डेटा को देख के ये समझना पड़ेगा कि यार क्या करूं इसकी। अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली, दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, जिसमें आप ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ निकाल सकते हैं। स्टेप डिविएशन आपकी इच्छा है यार, करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं समझ में आया। बट प्रेफरेबल है कि सिग्मा स्टेप डिविएशन तब किया जाए अगर डेटा ही टेढ़ा हो। मित्रों कोई डाउट? फिर ये आपने किया फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम वो जो कर रहे थे कि ये मेरा x है, ये मेरा f है, तो मैं यहाँ एक्स एफ करूँगा। 25, 48, 84 कितना आया? 85 था 40, 120, 54, 40। फिर मैं करूँगी एक्स एफ और फिर मैं लिखूँगी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ होल अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू एक्स एफ बता दीजिए कितना है? 371 अपॉन 50। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। मित्रों कोई डाउट? आप क्या बोल रहे हैं बाबा जी? 7.4 आपका आंसर आया, तो देख लीजिए 7.42 ये आपका आंसर आएगा। मित्रों कोई डाउट? उसके बाद फिर आप जंप मार के पहुँच गए कौन से क्वेश्चन पे? ये क्वेश्चन में यार ये बहुत हिट क्वेश्चंस हैं, आते हैं इस बार के 2022 के इनके स्पेसिमन पेपर में भी है, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आपके शायद मंडे को ये क्वेश्चन भी आ जाए। तो ये क्वेश्चन जब उसमें आता है, जब डिस्क्रिप्टिव में आता है, पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ, फिर आप अपना मेथड बता दीजिए शॉर्टकट वाला। डिस्क्रिप्टिव में आता है तो कैसे किया जाता है? एक्स लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है, तो 5, 5, 6, 8, 7, 12, 8x, 9, 6, 10, 4। फिर आप लिखेंगे एक्स एफ 25, 48, 84, 8x, 54, 40। मित्रों ठीक कर रहा हूँ? फिर आप क्या करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार कितना? हाँ, एक्स बार कितना है? 7.42। सिग्मा एक्स एफ कितना है? ये सारा आप ऐड करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? तो इसमें ऐड क्या क्या हो जाएगा? 25 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 54 प्लस 40 ये ऐड हो जाएगा। मित्रों नहीं समझ में आया? किसी ने किया? 50 क्या होगा? अच्छा, तो 25 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 54 प्लस 40, तो ये आएगा 251 प्लस ये देखिए ये 8x तो किसी से ऐड नहीं होगा, तो 8x ऐसे ही लिखा होगा, और सिग्मा f जो है वो कितना होगा? इनको ऐड करना पड़ेगा। 8 प्लस 5 13, 25 35 प्लस x। भाई ठीक कर रहा हूँ? कोई डाउट है? दुखलेश वेदना पक्का? तो ये इक्वेशन बन गई यार। 7.42 इंटू 35 प्लस x इज इक्वल टू 25 प्लस 8x। इसको सॉल्व फॉर x। मित्रों नहीं समझ में आ रही? डाउट है? दुखलेश वेदना? ये टिपिकल से क्वेश्चंस हैं यार, ये एमसीक्यू में भी बन जाते हैं और यहाँ पर भी बन जाते हैं। इसका आंसर देखना चाहते हैं तो पूरा तामझाम करेंगे,
तो इसका आंसर आएगा 15। नहीं समझ में आया? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डांस करना पड़ेगा। ये यहाँ पर सारा डांस किया हुआ है, ये देखिए, ये 7.42 इक्वल टू 251 प्लस 8x अपॉन 835 प्लस x, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं समझ में आया? सभी कोई डाउट? ऐसे टिपिकल से क्वेश्चंस 3-4 आप कर लीजिए जिसमें x निकालना सिखाया जाता है। हिट क्वेश्चंस हैं, आ ही जाते हैं। फिर से इसका भाई जी 3 to the 6, अब आपको समझ आ गया, टेबल बनेगा 6 + 4 to the 8 + 3m + 10 + 24 + 3m, I'm sorry, होल अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 + 5 8 9 11 इज इक्वल टू 9। मित्रों ठीक है, सॉल्व फॉर m। सभी कोई डाउट? तो इसका भी अगर आप देखना चाहते हैं कि सर आंसर बताइए, 17 कैसे आया? तो m जो आता है, m जो है वो कितना आ जाता है, 17। मित्रों को डाउट? सभी को डाउट? ओके, फिर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ एवरेज इतना सिग्मा और सिग्मा f। देखिए इसमें वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि x बार जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा xf होल अपॉन सिग्मा f। मित्रों नहीं समझ में आया? एवरेज कितना है, 42 इज इक्वल टू सिग्मा xf 16p + 40 होल अपॉन 20। नहीं समझ में आया? अब थोड़ा अगर आंखें खोल के क्वेश्चन कर रहे हैं और बाजू वाले नर नारी को नहीं देख रहे, तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या है, 4। तो 4 को निकाल लीजिए, इसको लिख लीजिए 4p + 10 अपॉन 5। नहीं समझ में आया? इक्वेशन आसान होगी। मित्रों नहीं समझ में आया? फिर से बाजू वाले नर नारी को नहीं देख रहे, तो इक्वेशन को और सिंपल किया जा सकता है। भव्या जी कैसे? अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। 21 इज इक्वल टू 2p + 5 अपॉन 5। नहीं समझ में आया? जितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे उतने मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर मैं क्यों 2 स्टेप करूं, मैं तो उसी को सॉल्व कर दूंगी, 20 × 42 16p + 40, मेरा जल्दी आंसर आ जाएगा। ट्रस्ट मी, आंसर जल्दी आ जाएगा बट प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? वो आपकी इच्छा है। आप कहते हो अंकल आपकी तो उम्र होगी, आपको अकल कम है, मैं तो ऐसी गाड़ी निकाल लेती हूँ, आपकी इच्छा। आपको ये बताया गया है कि आसानी से फुल प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं। तो 2p + 5, तो p जो है आ जाएगा 50। नहीं समझ में आया मित्रों? 5 ये साइड आया 100, 100/2 50, तो p कितना आ गया, 50। नहीं समझ में आया? तो रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन कीजिए, आंखें खोल के कीजिए। बाजू के नर नारी को हॉल से बाहर जाके देखिए, हॉल में बैठे नहीं। नहीं समझ में आया? ये इसका सॉल्यूशन। विनीत जी को दुक्लेश भेजना। नाइस। हाँ नहीं, ये तो हो गया ना, 19th हो गया। अब एक मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप ले सकते हैं। यही क्वेश्चंस में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनता है। इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, F1 और F2, 2 अननोन्स होते हैं। नहीं समझ में आया? बट लॉजिक बेटा सेम ही है।
जी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये है। मेरी बात नहीं बिल्कुल समझ आ रही। अगर आप देखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से सिग्मा एफ की, और दूसरी इक्वेशन बनेगी ये वाली। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। नहीं समझ में आया? ये आपको एज अ होमवर्क करना चाहिए। मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, सेम सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, बट करना चाहिए। ये इसका बड़ा भाई है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। नहीं समझ में आया? इसमें 2 अननोन होते हैं, 2 इक्वेशंस बनती हैं। भाई शिवांग कोई डाउट? पक्का? नाइस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मीन दिया हुआ है आपको 54। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क 10, 30, 50, 70, 90। समझ में आया? फिर यहाँ पर आप, ये तो आपका xi है, तो यहाँ क्या आएगा? xif। बोलो बेटा शिवांग, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 70, 30m, 500, 630, 110, 1 70। मिस्टर विनीत कोई डाउट? क्या कैलकुलेट किया जाएगा? सिग्मा xif। बेटा सीबी कितना आया सिग्मा xif? कैलकुलेट नहीं किया। भव्या जी आपने किया? 2370 प्लस ये सिग्मा फ्रीक्वेंसी आपको दिया नहीं। सिग्मा फ्रीक्वेंसी कितना निकलता है? 39 प्लस m। 39 प्लस m। तो इक्वेशन क्या है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f। सिग्मा सॉरी x बार कितना है? 54। और सिग्मा xf कितना है? 2370 प्लस 30m होल अपॉन 39। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जी आई एम सॉरी, 39 प्लस है। सॉल्व फॉर x। विनीत जी कुछ समझ नहीं आ रहा? फिर से सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी। सॉल्व करना है ऐसे। नहीं समझ में आया? भाई ने थोड़ा लंबा रास्ता ले लिया, थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लिया। आई डोंट थिंक सो लंबा रास्ता लेने की इतनी कोई खास ज़रूरत है। आप ये भी करेंगे, XIF करेंगे अपॉन सिग्मा एफ करेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा सर ने लंबा ले लिया, नहीं समझ में आया। स्टेप डिविएशन वाला मेथड ले लिया। आई डोंट नो व्हाई। विनीत जी को डाउट? ओके। उसके बाद कल टॉपिक करेंगे मीडियन और मोड। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। और जो हमारी डिस्कशन हुई है वो मैं एक बार सिर्फ आपको दोबारा बता दूं कि डेटा जब ऐसा आता है, ये वाला डेटा जब आता है, डेटा को देखिए। मेरी बात 2 मिनट और सुन लीजिए। आपके पास मीन कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक तो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f। अगर डेटा आसान है तो प्लीज़ ये मेथड यूज़ कीजिए। बट अगर डेटा आ जाता है ऐसा, ये वाला, ये मुसीबत आ जाती है, आदमी को पहचानिए। तो क्या लिखा जाएगा? x बार इज इक्वल टू, बोल सीबी फॉर्मूला बोल। जी, a plus sigma ft upon sigma f into सिग्मा sigma ft upon sigma f into I। ये है कॉम्प्लेक्स, ये है सिंपल। मित्रों डाउट? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। ठीक है सर। ओके, 12 बजे मैडम।